पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 330। कब बरसे गो आय श्याम घन, कब बरसे गो आय श्याम घन, श्याम घन
बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य भैया की जय। पूज्य दादा की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद कोई भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, देखो यह मार्ग ही ऐसा है भगवान की प्राप्ति का। यह मार्ग ही ऐसा है कि इस पर सर्वथा अहंकार शून्य होकर चलना पड़ता है। सारी ममता माया छोड़कर बस श्री कृष्ण को ही एकमात्र जीवन का सार सर्वस्व बनाकर चलना पड़ता है। जब तक बिल्कुल अपनापन मिटा नहीं दिया जाता तब तक प्रेम प्रकट नहीं होता है। आप एक भी सच्चे ब्रज प्रेमी के जीवन में यह बात नहीं देखेंगे कि उनके मन में संसार भी और श्री कृष्ण प्रेम भी हो। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। आप एक भी सच्चे ब्रज प्रेमी के जीवन में यह बात नहीं देखेंगे कि उनके मन में संसार भी हो और श्री कृष्ण प्रेम भी हो। अंधकार और प्रकाश दोनों साथ रह ही नहीं सकते। या तो संसार रहेगा या कृष्ण रहेंगे। श्री कृष्ण की कृपा से आपके मन में एक धुंधली सी चाह उत्पन्न हुई है। देखो ये बातें बाबा हमसे कह रहे हैं। इस तरीके से सुनेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा, नहीं भी होगा तो भी होगा, करना पड़ेगा। श्री कृष्ण की कृपा से आपके मन में एक धुंधली सी चाह उत्पन्न हुई है, पर यह चाह इतनी मंद है कि इसको बहुत तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सूख ना जाए, इसके लिए चेष्टा करने की पूरी आवश्यकता है। बात यह है कि जब तक मन श्री कृष्ण प्रेम रस से भीग नहीं जाता तब तक कोई भी वस्तु सदा रहने वाली शांति दे नहीं सकती। इसे आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, पर धीरे धीरे। एक और खास बात है, वह यह है कि आप खूब तेजी से वैराग्य को बढ़ाइए। आपके लिए ही नहीं, किसी भी प्रेम चाहने वाले साधक के लिए यह आवश्यक है कि विषयों से वैराग्य, और वो भी तीव्र वैराग्य, तथा मन के द्वारा निरंतर भगवान का चिंतन। यह नहीं होगा तथा कोई आपसे कह दे कि आपके हृदय में शांति आ जाएगी, तो समझ ले या तो वो कहने वाला स्वयं भ्रम में है या जानबूझकर आपको धोखा दे रहा है। संसार में जब तक भगवत बुद्धि बिल्कुल स्थिर नहीं हो जाएगी तब तक यदि संसार का तनिक भी चिंतन होगा तो आपके हृदय में अशांति ही पैदा करेगा। आग को पकड़कर मनुष्य जले नहीं, यह असंभव है। इसी तरह संसार को संसार के रूप में देखते रहने पर इसके चिंतन से जलन बढ़ेगी। संसार को संसार के रूप में देखते रहने पर इसके चिंतन से जलन बढ़ेगी। चाहे आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाएं, आपको पता नहीं है, शायद वृंदावन में रहने वाले भी कई व्यक्ति बहुत अशांत रहते हैं। वृंदावन में रहने वाले भी, जिन्हें वे आंखें प्राप्त नहीं हैं, वे वृंदावन में भी जाकर राग द्वेष से बचे नहीं रह सकते। वहां भी उन्हें क्षणिक शांति ही मिलेगी। वृंदावन की चिदानंदमयता का अनुभव उन्हें नहीं ही होगा। धाम के वस्तु गुण से अंत में कल्याण तो हो जाएगा, ये बात अलग है कि कल्याण तो हो जाएगा। रास देखकर भगवत भाव हो तो वह वस्तुतः भगवत प्राप्ति की परम उच्च साधना होती है। रास देखकर भगवत भाव हो किसी का, रास बिहारी ठाकुर में और ठाकुरानी में रास जो हम देखते हैं, अगर उसमें भगवत भाव हो
तो वह वस्तुतः भगवत प्राप्ति की परम उच्च साधना होती है। पर आप नाराज ना हो, आपका मन भगवान की ओर नहीं लगता। बाबा कह रहे हैं नाराज ना हो, आपका मन भगवान की ओर नहीं लगता, वह लगता है सजावट पर, बाहरी सजावट पर। जिस मन में कूड़ा है वह गंदा मन रास के भगवत स्वरूप में ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। रही वृंदावन की बात, सो वृंदावन असल में जड़ वस्तु नहीं है, वह एक देश में सीमित है। वह भगवान का स्वरूप तत्व है, सर्वव्यापक है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की कृपा से जिनकी वह दृष्टि हो जाती है, उन्हें अणु अणु में धाम के दर्शन होते हैं। भूलोक में आप जिस वृंदावन का दर्शन करते हैं वह सर्वथा निस्संदेह सच्चिदानंद विभु तत्व है। पर वहाँ भी जिन्हें उस स्वरूप का अनुभव या उस पर श्रद्धा नहीं, तो उन्हें वहाँ रहकर भी शांति नहीं मिलती, वृंदावन में रहकर भी शांति प्राप्त नहीं होती। सच मानिए, कहीं भी जाएं शांति तभी मिलेगी जबकि मन से संसार निकलेगा। जब मन से संसार निकलेगा, यह नियम है, यह नियम ऐसा है, कभी टलेगा नहीं। आपके प्रति जो मैं प्रार्थना करता हूँ, बाबा कहते हैं साधक से कि आपके प्रति जो मैं प्रार्थना करता हूँ उसमें यह ना समझे कि मैं कोई अपनी बात आप पर लादना चाहता हूँ। केवल इतनी बात आपसे निवेदन कर देता हूँ कि मेरी समझ में आपको संसार मन से निकालना पड़ेगा, आपको संसार मन से निकालना पड़ेगा। यह ना करके चाहेंगे कि शांति मिल जाए तो नहीं मिलेगी। अशांति तो संसार की सत्ता मिटने से ही मिटेगी। आपके लिए एक बात जच रही है कि आप पूरे निश्चय के साथ 24 घंटे लीलाओं का श्रवण करें। चिंतन मनन जैसा जब संभव हो करते रहें। युक्ति मैं आपको बता रहा हूं, कुछ दिन करोगे तो विश्वास हो जाएगा। युक्ति बता रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिन करेंगे तो उन्नति होनी चाहिए, और करने पर तो 24 घंटे यह आपको अनुभव होगा कि हर जगह वृंदावन ही है, हर जगह श्री कृष्ण है। मेरे ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वृंदावन है। मैं वृंदावन हूं, मेरा शरीर वृंदावन के सच्चिदानंद में आकाश में चल रहा है। श्वास लीजिएगा, उस समय भी आपको अनुभव होगा कि श्वास के साथ पावन वृंदावन की वायु हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। फिर इतनी निश्चिंतता आएगी कि शरीर रहे या जाए, मैं तो वृंदावन में ही हूं। साथ ही लीला का चिंतन जितनी देर कीजिएगा वह और भी आनंद बढ़ाएगी। पर यह सब करने से होगा, बातों से नहीं। बाबा कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके अंतःकरण में ही बैठे हैं। जब उनसे आपको शांति नहीं मिली, तब मुझ जैसे मलिन मन वाले प्राणी से आपको शांति कैसे मिलेगी? बाबा कह रहे हैं देखो, शांति तो तभी मिलेगी जबकि ये या तो संसार के प्रत्येक अंतःकरण में आप श्री कृष्ण को देखें। पुत्र स्त्री माँ, ये सब के सब बिल्कुल उन्हीं के रूप में दिखने लग जाएं, या इन सबको भूलकर पावन वृंदावन में इतना मन रम जाए कि बस ये है कि नहीं, इसकी याद भी मन में ना रहे। आपने अभी ब्रज प्रेम की साधना कदाचित प्रारंभ करी है, अभी तो प्रारंभ करी है। यह खांडे की धार है। ज्ञान और भक्ति दोनों से ही कुछ विलक्षण वस्तु है ब्रज प्रेम की साधना। यह इतनी ऊंची चीज है कि इसके मार्ग में पैर रखकर चलने वाले को संसार छोड़ ही देना पड़ता है। पर आपका मन अभी संसार की उन्नति में उछल उछल कर फंसना चाहता है। घर गृहस्थी के झंझट में आप कूद कूद कर पड़ते हैं। मामूली से मामूली तुच्छ बात के लिए उखड़कर लोगों से चिढ़ जाते हैं, तथा परिवार इतना प्यारा है कि उसके लिए आप भला बुरा कुछ भी करने में आनाकानी नहीं करते। देखो, एक राजा था मध्य प्रदेश में, कहीं उसका राज्य था, महाराज जी बता रहे थे। उसने एक टोली इसलिए छोड़ रखी थी कि कोई राज्य के आसपास से संत जाए तो उनकी सेवा कर दें। सैनिकों की एक टोली छोड़ रखी थी। वो किसी भी संत को जाने नहीं देते थे बिना सेवा किए।
और राजा ने ये कह रखा था, जिन भी संत की सेवा करो उन संत से एक बार पूछ लेना कि आप हमारे राजा के यहाँ चलकर सेवा भोजन करना चाहेंगे, सेवा लेना चाहेंगे, कुछ दिन ठहरना चाहेंगे, सत्संग करना चाहेंगे। अगर वो हाँ करे तो ले आना, और ना करें तो बाहर के बाहर जान देना, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अनुकूलता में रहना। तो सारे सैनिकों ने ये व्यवस्था चल रही थी महाराज। एक बार एक संतों की टोली आई। संतों की टोली से उन्होंने पूछा सैनिकों ने, महाराज हमारे राजा ऐसे ऐसे सेवा करना चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं, आप आएंगे क्या हमारे राजा के घर पे? तो उन्होंने कहा कि भाई चल पड़ते हैं, क्या दिक्कत है। वो पंडरीनाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे संत। तो उन्होंने कहा कि अभी 3-4 दिन बाद एकादशी है और एकादशी पे दर्शन करेंगे, इतने यहाँ रुक लेते हैं थोड़े दिन, 2-4 दिन। रुक गए महाराज। अच्छा, खतरे से खाली नहीं था रुकना। क्यों? राजा को संतों में आसक्ति थी, और वो आए तो महाराज खूब बढ़िया, तो राजा ने प्रसाद पवाया उन्हें, ठहरने की एकदम बढ़िया व्यवस्था कर दी। और उसके बाद महाराज चालू हुआ सत्संग। 3-4 दिन महाराज रोज सत्संग चले, और राजा खूब आसक्त। महाराज इतना प्रसन्न हो गया राजा, और उसकी पत्नी भी बहुत सत्संग सुनती थी। तो 4 दिन हुए तो संतों ने कहा कि भाई अब हमें पंडरीनाथ जी के दर्शन के लिए जाना है। राजन इतना कहा ना कि जाना है, राजा बेहोश हो गया। राजा बेहोश हो गया, वैद्य बुलाने पड़े, वो भी दवाइयां भी होश में नहीं ला पाए। तो रानी ने कहा कि संत भगवान से कि महाराज आप एक काम कर दीजिए, हमारे जो पति हैं ना बड़े संतों में आसक्ति रखते हैं, इनके कान में एक बात कह दो कि हम 1 दिन और रुक रहे हैं। ऐसा कहते ही उठ जाएंगे। और महाराज संतों ने कहा कि भाई आपस में बातचीत करें। 15-16 संत थे, आपस में बातचीत की। उन्होंने कहा कि ठीक है 1 दिन और रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। और जाकर राजा कहना, राजन हम 1 दिन और रुकेंगे। तो राजा खड़ा हो गया। राजा खड़ा हो गया और महाराज कहना बड़ी प्रसन्नता, महाराज शुरू करो सत्संग। महाराज सत्संग चालू हुआ। अच्छा 1 दिन कहा था तो 2 दिन रुक गए वो। अब अगले दिन फिर कहा, राजन अब हमें चलना चाहिए पंडरीनाथ जी के एकादशी पे दर्शन करने। फिर बेहोश हो गया। इतना कहते ही राजा फिर बेहोश। अच्छा ये नकली वाला बेहोश नहीं था कि ढोंग कर रहे हो, वो असलियत में बेहोश हो रहा था। भक्तमाल में राजा की कथा आती है, वो असलियत में बेहोश हो रहा था। उसको मूर्छा आ जा रही थी संत के वियोग से, इतनी संतों में आ सकती थी। तो रानी ने कहा कि महाराज आप देख लो, कुछ कर लो, एकादशी तो 15 दिन बाद फिर आ जाएगी। अब संतों ने आपस में फिर मीटिंग बिठाई। भाई अब आधे तो कह रहे कि भाई चलना चाहिए, अब इनके लिए थोड़ी ना हम यहाँ पे आए हैं। 2-4 दिन का सत्संग तो हो गया, बात खत्म हो गई। वैसे भी संतों को 2-4 दिन से ज़्यादा एक जगह रुकना नहीं चाहिए, और वो भी राजभोग की वस्तु। यहाँ तो राजा के कोष का हम अन्न खा रहे हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। आधों ने कहा भाई संतों में निष्ठा है, हमें पंडरीनाथ जी की तो दर्शन करने, 15 दिन बात कर लेंगे, एकादशी तो फिर आ जाएगी। तो ऐसे बात चली, और फिर आपस में बात कर उन्होंने कहा यार ये राजा भी मर जाएगा बेचारा, इसकी मूर्छा आई हुई, उठेगा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, रुक जाते हैं। अब महाराज अगली एकादशी तक रुक गए। खूब सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, ताबड़तोड़ महाराज। ताबड़तोड़ उसे कहते हैं जो रुके ही ना महाराज। जैसे परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लो, 3 दिन की कथा हो गई है, भोजन पानी चाय वगैरह कुछ बिस्किट वगैरह ले लो। पूज्य भैया आ गए महाराज, मिला गेट खोल। तो परीक्षित जी ने विश्राम नहीं किया। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये तो होता रहेगा, आप कथा चालू रखो। और खूब कथा अच्छे से चालू रही। और महाराज 7वें दिन सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अब कथा यहीं विराम लेती है। और इतना कह करके
सुखदेव जी ने कहा कि अब तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, अब तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तो परीक्षित जी ने कहा कि तक्षक में इतना बल नहीं जो मेरे प्राण हरण कर सके, क्योंकि कथा सुनने से मैं अमर हो गया हूं। अब आप सोचेंगे कि तक्षक डसेगा या नहीं डसेगा, तो परीक्षित जी ने कहा तक्षक डसेगा जरूर, पर यह मत सोचना मैं कि उसके डसने से मारा जा रहा हूं। मैं तो इसलिए मारा जा रहा हूं कि अब ये कथा खत्म हो गई है, सत्संग को विराम दे दिया आपने। तब कथा अमृतम है, दो भाव बोले। उन्होंने कहा एक तो तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप है, जिला देती है। कुछ संतों ने कहा तब कथा अमृतम, आपकी कथा मार डालती है जीते जी। तो उन्होंने कहा मैं मरूंगा इसलिए कि कथा समाप्त हो गई है। तक्षक में कहाँ इतना बल बचा हो। तो राजा ने बोला कि महाराज 15 दिन भैया कथा चल रही है, ताबड़तोड़ खूब अच्छे से रस ले रहे हैं। कभी पद गायन हो रहा है, ऋषभ को बुला लिया था, खूब पद गायन चल रहा है, रसिकों के पद चल रहे हैं। ऋषभ को भी टाइम पे बुला रहे थे हम 7:30 ही, रियायत नहीं थी इनकी। तो खूब अच्छा सत्संग चल रहा था हमारे। 15 दिन हो गए काका, और 15 दिन बाद अब संतों में संकोच कि राजा से कहें कैसे कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, कहें कैसे। क्या जैसे ही कहेंगे फिर मूर्छित हो जाएगा, अब कहूं तो कहूं कैसे। तो वो गए रानी के पास। अच्छा, रानी क्या कम आ सकती थी संतों में? क्या कम सत्संग से प्रेम था रानी को? नहीं महाराज। तो रानी ने कहा कि महाराज देखो, जाओगे तो ये जाएंगे, इनके प्राण जाएंगे और मैं भी जाऊंगी, हम नहीं रह सकते संतों के बिना। तो उन्होंने कहा क्या करें फिर? रानी ने कहा करेंगे, आप क्या करेंगे तो हम। अब महाराज रात्रि में रानी को पता था ये कल चुपके से निकल जाएंगे, तो रानी ने क्या किया, अपने एक लौते पुत्र को जहर दे दिया रात्रि में। जहर दे दिया, और महाराज अगले दिन जब पता चला तो उन्होंने कहा यार अब 13 दिन और रुकना पड़ेगा। भाई कमाल हो गया। महाराज जी बता रहे थे भैया ये अति भक्ति के लक्षण होते हैं, कोई ऐसा करे ना, वैसा कैसा कोई करेगा भी नहीं, हिम्मत भी नहीं, इतना औदा भी नहीं है अभी, ये अति भक्ति के लक्षण होते हैं। तो उन्होंने महाराज वो पुत्र को जहर दे दिया। अब संत लोग समझ तो गए कि इन्होंने जानबूझ के करा है, पर संत रोने लग गए। महाराज पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। हरि बोल। थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाए। तो राजा ने कहा, नहीं, संतों ने, संत रुदन करने लगे कि कैसी आसक्ति इनकी सत्संग कथा और संतों में है कि अपने पुत्र तक का त्याग कर दिया। और महाराज वो रुके संत, और संतों ने बैठकर चर्चा करी। संतों ने कहा कि देखो भाई, अगर ऐसे रसिक श्रोता हैं तो पंडरीनाथ जी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, पंडरीनाथ जी यहीं दर्शन देने आ जाएंगे राजा के महल में। तो संतों ने राजा से कह दिया, राजन अब हम जीवन भर यहीं सत्संग कथा करेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं व्यवस्था। अपने पुत्र को बाहर लेकर के आओ, मृत पुत्र को।
और महाराज संतों ने अपनी कृपा से उसे जीवंत कर दिया, तुरंत जीवंत कर दिया। तो पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि देखो कैसी विलक्षण आसक्ति भगवत भक्ति की यहाँ प्रस्तुत की है राजन ने। तो पूज्य बाबा कहते हैं आपसे साधना नहीं बनती है ना, हमसे यही तो बात है, हमसे साधना भजन बनता कहाँ है। इसमें हेतु यही है कि आपको संत एवं भगवान पर श्रद्धा नहीं है। पाप के संस्कार श्रद्धा होने में बाधक होते हैं, इसलिए संत कहते हैं भजन करो और निरंतर भजन करो। भजन करने से अंतःकरण का मल मिट जाएगा, और मल मिटा तो विक्षेप और आवरण तो बहुत ही आसान बात है। फिर भाई जी ने एक बार बड़े प्रेम से कहा था, मनुष्य को केवल एक काम करना है। भाई जी ने एक बार बड़े प्रेम से कहा था, बाबा कहते हैं कि मनुष्य को केवल एक काम करना है, भजन के द्वारा मल का नाश कर देना है। बिल्कुल इतना ही काम उसको करना पड़ेगा, और यह काम उसे ही करना पड़ेगा, और यह काम उसे ही करना पड़ेगा। रहा विक्षेप तथा मन की चंचलता, इसे दूर कर देंगे संत तथा भगवान ने जो पर्दा डाल रखा है उसे हटाकर वे सामने आ जाएंगे, उसे हटाकर भगवान सामने आ जाएंगे। यही आवरण भंग है। दृष्टांत दिया था, जैसे दर्पण है उस पर मैल चढ़ा है, वह हिल रहा है और पर्दा लगा है। अब रगड़ रगड़ कर साफ कर दो, बस तुम्हारा इतना ही काम है। संत नीचे ऊपर पेंच कसकर इसका हिलना डुलना बंद कर देंगे। संत हमारे क्या करते हैं, पेंच कसते हैं। भैया अंगद दास तुम नहीं रहे हो अब खास, कृपया सत्संग में आइए मेरे आसपास, तब तुम्हारे पेंच कसेंगे, तब तुम्हारा काम होगा। एक दिन भैया ऐसे पर्दा हटे, अंगद दास जरा देख, और मैं देखूंगा, प्रभु सामने होंगे। बस इतना सा काम है। हमें नाम जब से अपने जो आईना है ना हृदय पर, इसको साफ करना है, बस रगड़ रगड़ के खूब रगड़ लगानी है। अच्छा एक काम और काका, भाई जी ने अपने प्रवचन में कहा कि देखो नाम जप और भगवान की कृपा ने मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार किया। भाई जी ने बोला अपने चरित्र में कि नाम जप और भगवान की कृपा ने, कह रहे कि तुलसीदास जी की एक लाइन को मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से रगड़ा और बहुत अच्छे से समझा। कौन सी बात, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यह कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई, एक तो नाम और दूसरा प्रभु मूर्ति कृपामयी है। नाम और भगवान की कृपा। भाई जी ने अंत में एक बात और बोल दी, हो सकता है नाम आप अंत समय पर ले ना पाए, अंत समय में आपकी जीभ ना हिले, आपने अभ्यास इतना ना किया हो कि नाम ना निकल पाए, पर अगर आपने भगवान की कृपा पर यह विश्वास रखा जीवन भर कि भगवान मुझे ज़रूर मिलेंगे, तो भगवान की कृपा भगवान को आपके सामने प्रस्तुत कर देगी। भाई जी ने बोला ये बात, आप बस इस बात का विश्वास कीजिए कि भगवान मुझे मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे, मेरे साधन से नहीं मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे मुझे। एक प्रसंग मैं बहुत बार सुना चुका हूँ, फिर सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा जब ये बताते हैं। एक बालिका थी, उसने अपने भाई से कहा कि भैया मुझे शंकर भगवान अपने कंधे पर ले जाएंगे, मुझे शंकर भगवान अपने कंधे पर ले जाएंगे। तो उसके भाई ने कहा, ओह तू ही बड़ी शंकर भगवान की भक्ता है, और इतने बढ़िया बढ़िया भजन करने वाले लोग चले गए, तुझे ही कंधे पर ले जाएंगे। तो उस बहन ने कहा, भैया आप अभी मजाक समझ रहे हैं, पर मैं सच कहती हूँ, शंकर भगवान मुझे अपने कंधे पर बिठा कर लेकर जाएंगे। उस भाई ने हंसी मजाक में टाल दी बात फिर से। अब क्या हुआ, कुछ वर्ष बीते तो वो बहन बीमार पड़ गई। बीमार पड़ी तो हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया। बाबा ने कहा ये सत्य घटना है, कोई ऐसा बनाया हुआ नहीं कि कहानी है कोई, ये सत्य घटना है। बाबा ने कहा उसका जो भाई था वो नीचे हॉस्पिटल के नीचे अपना
एक टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था और वो चौथे मंजिल पर थी। तो जब डॉक्टर से पता चला, भैया ऊपर से खबर आई कि आपकी बहन का शरीर शांत हो गया, तो गया ऊपर की तरफ। तो उसने क्या देखा, क्या देखता है कि शंकर भगवान सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हैं और उसकी बहन शंकर भगवान के कंधे पर बैठी हुई, एक टांग इधर और एक टांग इधर करके। शंकर भगवान कंधे पर बिठा करके ला रहे हैं और महाराज देखता गया, यूं देखता गया और इतने में ही भगवान गायब हो। ऊपर जाकर देखा तो बहन का शरीर शांत पड़ा था। उसको बात समझ में आ गई। बाबा ने कहा इस प्रसंग को सुनाते हुए कि जिसे ये विश्वास है कि मुझे भगवान मिलेंगे तो उसे अवश्य मिलेंगे भगवान, ये बात टल नहीं सकती किसी भी प्रकार से। वो धुनी वाले बाबा जी हुए, अपने कहाँ से, अफगानिस्तान से आए थे। वहाँ से आए, भगवान शंकर इष्ट थे उनके, दर्शन करना चाहते थे। तो उज्जैन आए, उज्जैन में किन्हीं संत से उन्होंने दीक्षा ली। तो उन्होंने कहा कि भाई नर्मदा जी की परिक्रमा करो। नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे। मेरे ख्याल से 42 वर्ष की है वो लगभग, मतलब 42 साल में वो पूरी होती है बड़ी वाली परिक्रमा। भैया ने एक बार बताया था वहाँ पे बहुत 13 साल नहीं, 13 या 39, उन्होंने कुछ 42 साल लगाए थे लगभग। हाँ, 3-4 परिक्रमाएं उन्होंने ऐसे करी थी। अच्छा, इतना विलक्षण भाव था कि गुरुदेव ने कह दिया कि परिक्रमा करो तो करो, करनी है। फिर 2000 सन्यासी साथ में चलते थे उनके, 2000 सन्यासी परिक्रमा में साथ रहते थे। अब क्या हुआ, जब 42 साल हो गए लगभग, तो उन्होंने एक दिन हताश हो गए, निराश हो गए। यार क्या हो गया ऐसा कि इतना तप, इतनी तपस्या करने पर भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, साक्षात्कार नहीं हो रहा। तो रात्रि में नर्मदा जी के मध्य में जाकर सोचा कि आज नर्मदा जी में डूबकर मरूंगा। अच्छा, ऐसी गहराई थी नर्मदा जी में वहां पर जहां हाथी डूब जाए। वो भीतर जा रहे हैं तो उनकी कमर तक ही पानी आ रहा है। कह रहे यार नर्मदा मैया भी डुबाना नहीं चाहती हैं, ये भी नाराज हो गई है, लगता है भजन में कुछ अपराध बन रहा है। तो रुदन करने लगे महाराज, और मध्य में जाकर के जब रुदन करने लगे तो एक बालिका प्रकट हुई उनके सामने। तो जैसे ही प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं नर्मदा हूं। और आप ये क्या करने जा रहे हैं, अपने शरीर का त्याग करने जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं करूं तो करूं क्या, 42 साल हो गए जब तप संयम करते हुए, भगवान का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, पिछले 20 साल से तो शंकर भगवान तुम्हारे साथ हैं, पिछले 20 साल से शंकर भगवान तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे ही नहीं पता। कह रहे कौन है? तो नर्मदा जी ने कहा कि देखो, एक साफा बांधे रात्रि में सारे बर्तन धोता है तुम्हारे आश्रम के, झाड़ू पोंछा सब करता है। जाओ, अभी भी वो बर्तन ही धो रहा होगा, जाकर के प्रणाम करना। मानेंगे नहीं अपने आप को, लेकिन आप ये मैं कह रही हूं, साक्षात शंकर भगवान है। वो गए महाराज, और जाकर के दूर से देखा तो महाराज बर्तन मांज रहे थे, एक साफा बांध करके बर्तन मांज रहे, अच्छे से रगड़ रगड़ के। और जाकर के उन्होंने दंडोत प्रणाम किया और कहा प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। इतना बोलते तो वो उठ गए, कहने लगे अरे महाराज जी आप क्या कर रहे हो, ऐसे ये ठीक नहीं है इस तरीके से। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज आप ऐसे मत उठिए। कह रहे नहीं नहीं आप ऐसे मत करिए, दंडोत मत करिए ऐसे मेरे को, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके साथ ही रहता हूँ, आप इस तरीके से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे सब पता चल गया है, आप साक्षात शंकर भगवान हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं शंकर भगवान नहीं हूँ, मैं शंकर भगवान नहीं हूँ। उन्होंने नहीं आप शंकर भगवान हैं। इतना कह करके वो उठ के चल दिए महाराज, और उठ के चले गिरधर।
और उन्होंने जैसे ही हल्का सा मुड़े और मुड़ते ही तो भगवान शंकर त्रिशूल सहित जटाओं सहित प्रकट हो गए सामने। शंकर भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया महाराज पूरा का पूरा, और महाराज नेत्रों से आंसू आ गए उनके। इतनी अच्छी लगती है घटना सुनने में, कई बार सुन चुका हूँ पूज्य मुलुकपीठ सरकार के मुख से। मन नहीं भरता इस घटना को, जब भी सामने आते हैं ना यूट्यूब पे सुन ले यार, क्योंकि इसमें ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि शंकर भगवान सामने ऐसे सहज आ गए। पूज्य भैया भी कहते हैं हमें पता नहीं चलता कि भगवान कब हमारे साथ हो लेते हैं। हमारे जीवन में हमें पता ही नहीं चलता कि कब भगवान ने हमारी मदद करी, कब भगवान ने हमें समझाया। मान लो कभी मैं नाराज हो गया और रघुनाथ जी मुझे समझाने आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ रघुनाथ जी समझा रहे हैं, पता चला भगवान ही समझाने आए थे। अंगद दास मत हो निराश, चलो बन जा मेरा काश। बार बार समझाने आते हैं। तो ये भगवान ही हैं, और वे शंकर भगवान उन्हीं संत के रूप में इस धराधाम पर बहुत दिनों तक रहे, धूनी वाले बाबा के नाम से यही थे। तो वो कई दिनों तो मेरे मुलुकपीठ सरकार ने बताया कई वर्षों तक यहाँ पर रहे धराधाम पर, शंकर भगवान उस संत के स्वरूप में रहे। तो ऐसी बात है महाराज, हमसे जो साधना नहीं बनती, जो विघ्न आते हैं बीच में, ये भगवत कृपा बहुत बड़ी वस्तु है। पूज्य बाबू भैया कल बता रहे थे ना कि बाबूजी को ऐसी अनुभूतियाँ छोटी छोटी हुई जिनसे उन्हें इतना विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा कुछ भी कर सकती है। अभी आगे हम पूज्य भाई जी का चरित्र जब सुनेंगे, ऐसे ऐसे जीवन में प्रकरण आएंगे पूज्य बाबूजी के, मुझे तो अंत बहुत अच्छा लगता है। इतना सुंदर भाव प्रकट होता है। अरे जब तक चरित्र सुन के वहां तक पहुंचोगे ना, ऐसी आसक्ति हो जाएगी, मन नहीं करेगा भैया मत करो अंत, बाबूजी जाने ही नहीं चाहिए, ऐसी आसक्ति हो जाएगी तब तक तो बाबूजी में। बाबा इतना प्रेम करते हैं बाबूजी से, अथाह प्रेम करते हैं बाबूजी से। लड़ते भी थे बाबूजी, वाटिका में मध्य में खड़े होकर लड़ रहे हैं पावन कक्ष के नीचे की तरफ, और सब लोग देख रहे हैं। आज तो तोड़ हो गया, आज तो बाबा छोड़ जाएंगे। बाबा कह रहे मैं जा रहा हूँ बाबूजी, बाबूजी कहे जाओ। तो बाबा ने कहा मैं सच में चला जाऊंगा। बाबूजी ने कहा हाँ बिल्कुल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबा ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ बाबूजी। बाबूजी ने तुरंत बोला माँ के हाथ का प्रसाद तो पालो थोड़ा एक बार, माँ के हाथ का प्रसाद पाओ फिर आराम से जाना। ऊपर गए और महाराज एक दूसरे के आंखों में आंखें मिली, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और महाराज दोनों गले लगकर रुदन करने लगे। एक लक्ष्मी नारायण जी थे, बाबूजी की कृपा चाहते थे, हाँ शायद। तो बाबूजी की कृपा चाहते, कृपा कैसे? पूज्य भैया को प्रणाम। कैसे चाहते थे कि किसी दिन बाबूजी मेरे सिर पे हाथ रख दें, बाबूजी मेरे सिर पर हाथ रख दें। अब एक बार बानक बनी कि वो लक्ष्मी नारायण जी ऊपर बाबूजी के साथ प्रसाद पाने के लिए आए। तो ऐसे तो बाबूजी के कोई कहे बाबूजी आशीर्वाद दे दो, हाथ रख दो, तो बाबूजी नहीं रखते। भाई जी का स्वभाव ही नहीं था इस तरीके का। तो उनके मन में आए कि आज ऐसा करता हूँ, सोर्स लगाता हूँ। तो माँ से बोला, माँ से कहा कि माँ कुछ कृपा हो जाए, बाबूजी का हाथ सिर पर रखा जाए तो कुछ कृपा हो जाए मेरे ऊपर। तो माँ ने कहा ठीक है करते हैं कुछ बंदोबस्त। तो प्रसाद पाने बाबूजी आए तो लक्ष्मी नारायण जी पास में सामने बैठे हुए हैं और माँ की तरफ देख रहे हैं। और अपने बंका जी कहते हैं कि ये चौपाई यहाँ पर घटित होते वो तुलसीदास जी के पद की, वो कबहू का अम्ब अवसर पाए वह मेरी बात राम जी से चला देना। तो राम जी से मेरी बात, तो माँ ने कहा कि रख दो ना इनके सिर पर हाथ। तो बाबूजी ने कहा ठीक है रख देते हैं। इतने में माँ ने भी साथ में हाथ रख दिया। तो लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि मेरे को चाहता तो बाबूजी की कृपा था, पर युगल की कृपा प्राप्त हो गई, साथ ही में युगल की कृपा प्राप्त हो गई। पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम।